हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़र के महीना का चांद अगर नज़र आए तो इंसान एक मुख्तसर अमल कर ले, अल्लाह ताला पूरा साल उस पर हर किस्म की वबाएँ, आफात और मुसीबतों को दूर कर देगा। क्योंकि सफ़र का महीना जो है बाज़ लोगों के नज़दीक ये मनहूस होता है और लोग इसको नखूसत वाला समझते हैं, हालांकि ऐसा किसी हदीस या किसी रवायत में नहीं है, बल्कि बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत मनक़ूल है कि आप फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सफ़रा, कि सफ़र की कोई मनहूसियत नहीं है और कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है कि एक इंसान से दूसरे को छू जाए या आगे फैल जाए। अब आप देखिए कि शगुन लेना ये इस्लाम में नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया कि कौवा बोले या बिल्ली रास्ता काट ले या कुत्ता यूं चक्कर लगा ले या आंख फड़कना शुरू हो जाए या इस तरह जो है इंसान को आवाज़ें आएँ, तो ये मनहूस हैं, इंसान के लिए बदशगुन हैं। बदशगुनी का इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। सफ़र के महीने को नखूसत वाला समझना कि इस महीना में मनहूसियत है, इस महीना में नहूसत है, इस महीना में वबाएँ हैं, ऐसा हरगिज़ इस्लाम में नहीं है। सफ़र को माए सफ़र इसलिए कहा जाता है कि ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम 3 हुर्मत वाले जुड़े हुए महीने हैं। इनमें अरब के लोग लड़ाई नहीं करते थे, जंगो जदल नहीं करते थे और एक दूसरे पे हमला नहीं करते थे, चोरियां डकैतियां नहीं करते थे, लेकिन अपने घरों में आकर एक किस्म का एतकाफ में बैठ जाते थे, घरों में आके बच्चों के साथ वक्त गुजारते थे। जैसे ही सफ़र का चांद नज़र आता था तो वो तैयारी में होते थे कि बस 3 महीने बहुत घर में बैठ लिया, बहुत घर बैठ के आराम सुकून से खा लिया, अब हमने डाकुओं ने डाके डालने हैं, चोरों ने चोरियां करनी है, कातलों ने कत्लो गारत करनी है और इंतकाम लेने वालों ने अपने इंतकाम लेने हैं, खूनी बदले लेने हैं। तो बस वो 3 महीने अपने दिल में प्लानिंग करते रहते थे और उधर तलवारें लेकर अपने सवारियां गट्ठी करके इंतजार में बैठ जाते थे। जैसे ही सफर का चांद नजर आता तो वो एकदम मुहर्रम खत्म होता तो वो खुरूज करते, निकलते और आगे बढ़ते और अपने अपने मिशनों को तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते। तो इस चलने को, घर छोड़ने को वो सफर कहते थे, जैसे सफर करना। तो इसलिए इस महीने का नाम भी सफर पड़ गया। बाज़ ने कहा ये सिफर है, यानी सिफर जीरो है, यानी चूंकि पहला आगाज करते थे चोरियों का, डकैतियों का, कत्लो गारत का, 3 महीने सुकून और अमन रहता था और एकदम जो है ये कत्लो गारत शुरू हो जाती थी, चोरियां डकैतियां शुरू हो जाती थी, लोग अपना अमन खो बैठते थे। तो इसलिए इसको सिफर कहते थे या सफर कहते थे कि ये सफर का महीना है, कि इसमें लोग कहते थे नहीं बड़ा मनहूस महीना है, कि ज़माने जालियत में भी ये चला आ रहा था, कहते थे बड़ा मनहूस महीना है कि चोर चोरियां शुरू कर देते हैं, डाकू डकैतियां शुरू कर देते हैं और लड़ाई झगड़ों वाले झगड़े शुरू कर देते हैं। 3 महीने बड़ा सुकून अमन था और एकदम ये महीना आते ही नखूसत शुरू हो गई और झगड़े शुरू हो गए। इसमें महीने का दखल नहीं था, बल्कि कौम और इंसानों के अपनी प्लानिंग का दखल था कि वो हुर्मत के महीने की कदर करते थे और इस महीने में लड़ाइयाँ जो है अपने जायज़ समझते थे, चोरियां डकैतियां जायज़ समझते थे। जैसे बहुत से लोग हैं रमज़ान में गाने सुनना हराम समझते हैं, कहते नहीं नहीं रमज़ान है, गाने नहीं सुनने, फिल्में नहीं देखनी, चोरियां नहीं करनी और जो है बेपर्दगी नहीं करनी, औरतें कहती हैं, और इस तरह अपने आप को बड़ा दीन का पाबंद बना लेते हैं। रमज़ान का जैसे ही चांद ख़त्म होता है, शवाल शुरू होता है, तो मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, लोग इसी तरह गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप कहें जी शवाल मनहूस है कि सारे गलत काम शुरू हो गए, तो इसमें दखल इंसानों का है, महीनों का नहीं है। तो इसी तरह सफ़र का महीना जब चांद नज़र आए तो आप इसे ना मनहूस समझे, ना इसे नहस समझे, ना नहस है, बल्कि आप चांद देखते ही आपने सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह को 11 बार पढ़ के दुआ करनी है। अल्लाह ताला पूरा साल आपसे वबाएं मुसीबतें हटा के रखेंगे और आपको परेशानियों से बचा लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।